टिल द टाइम ये पहाड़ से ना गिर गई, इसके ऊपर कोई गाड़ी ना चढ़ गई हो, ट्रक ना चढ़ गई हो, मतलब ऐसी चीजें नहीं टूटनी चाहिए। सो दोस्तों कैसे हो, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि वो एक ऐसा वीडियो है जो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देख लो कि एक्चुअल में हुआ क्या। दोस्तों जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये ट्रायम्फ की स्पीड 400 का जो स्विंग आर्म होता है, जो आपका टायर और मेन बॉडी को जो बीच में मेन जो कनेक्टिंग होता है वो टूट गया। मतलब टूट गया मतलब क्रैक होके मतलब टूट गया। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पेंच निकल गया या कुछ रियर व्यू मिरर टूट गया या कोई डेंट आ गया। मतलब स्विंग आर्म टूट गया। मतलब जैसे आपने कोई एक बाइक सुनी होगी पुराने की, चेसिस टूट गई, इसका मेन स्विंग आर्म टूट गया यार। मतलब ऐसे कैसे टूट जाता है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसे कैसे टूट गया। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं कि इस बाइक में कुछ ये दिक्कत हो गई, उस बाइक में वो दिक्कत हो गई, पर ये मेरे को लगा कि कुछ ज़्यादा बड़ी है यार। मतलब क्योंकि स्पीड 400 के इतने वीडियोस हमने देखे, इतने वीडियोस देखे। इनफैक्ट मैंने भी एक रिव्यू बनाया था इसका। मेरे को टेस्ट राइड करने के लिए मैं गया था शोरूम पे और मैंने जो चलाई उसके बारे में बताया। काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला उस पर कि सर आप ना हार्ले डेविडसन के बारे में ही अच्छा बोल रहे हो, स्पीड 400 के बारे में आपको गलत ही ढूंढना है, गलत आप बोल रहे हो। और क्योंकि स्पीड 400 की ज़बरदस्त मार्केटिंग हुई थी, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में वीडियोस बनाए थे, सब कुछ बनाए थे। तो मैंने ही बोला था, ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मैंने कि बाइक ख़राब है। जो इसमें थोड़ी बहुत मेरे को दिक्कतें लगी वो मैंने इसको बताई थी उस वीडियो में, अच्छाई भी बताई थी। पर कुछ लोगों को क्या होता है कि खराबियाँ सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, उनको कोई भी खराबी सुननी ही नहीं है। सो एनीवे उस बात को छोड़ देते हैं, अपने इस वीडियो पे आते हैं। तो ये टूट गया। अब ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है दोस्तों। अब ये टूटने के बहुत सारे रीज़न हैं कि एक तो जिस चीज़ से वो बना था, जो मटेरियल था वो ख़राब था। अगर वो ख़राब था मटेरियल तो क्वालिटी में टेस्टिंग में ये चेक क्यों नहीं हुआ। और अगर वो ख़राब था तो इसका मतलब और बाइक्स में भी दिक्कत आएगी। और अगर ये वन इन अ काइंड है कि मतलब ये मतलब मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं थी, इस जस्ट कि क्या दिक्कत थी, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये इसमें दिक्कत थी तो क्या ये और बाइकों में भी दिक्कत आ सकती है या नहीं आ सकती है। क्योंकि जिसकी ये बाइक में ये टूटा है उसने बोला है कि कोई ऑफ रोडिंग वो नहीं कर रहा था, ये वॉज जस्ट कमिंग फ्रॉम मनाली की साइड पे कहीं था और नॉर्मल हाईवे था। और इनफैक्ट इवन अगर ऑफ रोडिंग भी हो, क्योंकि ये बाइक जब बनाई थी तो हर जगह के लिए बनती है। जब स्प्लेंडर घूम के आ जाती है लद्दाख में तो ये तो ट्रायम्फ की बाइक है। सो इवन अगर वो कहीं और भी है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये मेरे को इंटरनेट से मिली थी ये न्यूज़। सो ज़रूरी नहीं है कि ये 100% सही हो, क्योंकि मैंने पर्सनली नहीं देखी है। तो आप भी मतलब चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। सो अगर ये जो फोटोज़ ये जो डाली हैं, क्योंकि एक बहुत रेपुटेड साइट पे भी ये डाली थी बाइक की ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है कि शायद 1% चांसेस कि ये शायद झूठ हो। अगर झूठ हो तो फिर अच्छी बात है, पर अगर सच है तो हम इस बात को अगर हम आगे लेके जाएँ तो इज़ नथिंग अगेंस्ट ट्रायम्फ की जो बाइक है। ट्रायम्फ की बाइक बहुत अच्छी बाइक है, बहुत बड़ी कंपनी है और नथिंग अगेंस्ट इट। पर ये जो चीज़ हुई है ये बहुत मतलब बड़ा एक इशू है। क्योंकि अगर चलते हुए ये किसी के साथ हो गया होगा तो आई कैन इमेजिन कि उसकी क्या हालत रही होगी। कि अगर चलते हुए ऐसे टूट जाए तो मतलब गिर भी सकता है। मतलब मतलब पता नहीं मेरे को, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं है कि ऐसे स्विंग आर्म पीछे टूट जाएगा बाइक का। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये इसलिए भी टूट सकता है कि किसी बंदे ने जानबूझ के अपनी बाइक में तोड़ा हो न्यूज़ बनाने के लिए। मतलब जिसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, पर आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, पर इसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। और आई होप कि ट्रायम्फ तक ये बात पहुंच गई होगी ऑलरेडी, तो दे विल बी लुकिंग इनटू इट। और अगर बाई चांस इसमें कुछ दिक्कत ऐसी है कि मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइन में कुछ इशू है, तो आई होप कि कुछ बाइक्स जो बाकी हैं उनको रिकॉल करेगी कंपनी उनको सही करने के लिए। और अगर वन इन अ काइंड ही है कि ये सिर्फ इसी बाइक में कोई चीज़ हुई है जिस वजह से ये टूट गया, तो आई थिंक कि कंपनी को एक एक्सप्लेनेशन, किसी को भी एक बताना तो ज़रूरी है। अगर मैं कस्टमर हूँ, मेरे साथ ऐसा, कंपनी मेरे को ये तो बताए कि भाई ये क्यों हुआ। मतलब ये तो मेरा जानने का हक है भाई, ये क्यों हो गया। मतलब मैंने पैसे डाले, बाइक ली और इसकी इतनी कोई छोटी मोटी चीज़ टूटी तो देखो अलग बात होती है कि कोई बात नहीं टूट गई। पर ये तो मेन स्ट्रक्चर है बाइक का। मतलब पूरी बाइक इसी चीज़ के ऊपर खड़ी हुई है। ये कॉस्मेटिक चीज़ नहीं है कि मतलब आप इसको निकाल दोगे तो कोई बात नहीं बाइक चलती रहेगी। ये कॉस्मेटिक नहीं है।
और ये जो है ये एक रेंटल, जो जिस बंदे की ये टूटी है वो एक रेंटल बिजनेस चलाते हैं, और ये एक रेंटल बाइक थी और सिर्फ 560 किलोमीटर चली थी अभी, जो उनका कहना है 560 किलोमीटर्स। मैं कह रहा हूँ अगर 5,000 भी चली हो, मैं कह रहा हूँ अगर 10,000 भी चली हो, यहाँ पे बाइकें 30-30, 40-40 हज़ार चल जाती हैं, इंजन में दिक्कतें आ जाती हैं, पर ऐसी चीज़ें नहीं टूटती हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कितनी चली है, कहाँ चली है, कुछ भी हो, टिल द टाइम ये पहाड़ से ना गिर गई, इसके ऊपर कोई गाड़ी ना चढ़ गई हो, ट्रक ना चढ़ गई हो, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं टूटनी चाहिए। इट्स अ बिग थिंग मेरे हिसाब से। और ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर न्यूज़ है इसलिए आप बना रहे हो, क्योंकि इस बाइक के बारे में मैंने वीडियो खुद भी बनाया था, इसका रिव्यू मैंने भी इसके बारे में अच्छाई भी करी थी, कुछ जो मेरे को दिक्कतें लगी थी वो मैंने भी बताई थी। तो जब बाकी सब लोग, इतने सब लोगों ने इसके बारे में वीडियोस बनाया था कि ये बाइक में सब कुछ इतना बढ़िया है, सब कुछ इतना बढ़िया है, सब कुछ इतना बढ़िया है, और लोग थोड़े नेचुरली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, जब सब बड़े बड़े लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब इसमें कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम आई हो, मेजर मतलब मेजर, छोटी मोटी तो चलो ठीक है, वो तो सब में आती रहती है, मेजर अगर इशू आया हो तो वो भी बताना ज़रूरी है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। इट्स नथिंग अगेंस्ट द कंपनी, नथिंग अगेंस्ट द स्ट्रीट 400, पर ये जो इशू है ये नहीं होना चाहिए था कंपनी को। मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी एक जवाबदेही बनती है कस्टमर के लिए भी, और बाकी उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ट्रायम्फ ले रखी हैं या बुक कर रखी हैं, कि भैया कि ये इशू क्यों हुआ, एंड दे शुड फील कंफर्टेबल। अगर मैंने कोई बाइक ऐसे ली होती, मानो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आपको हार्ले डेविडसन आपको बड़ी पसंद है, और आप बस उसी की तारीफ़ करते रहते हो क्योंकि आपको उन्होंने आपको बुलाया था और फलाना ढिमकाना, ये सब आप लोग बोलते रहते हो। आप सबका मतलब सभी नहीं, मतलब कुछ लोग। एंड तो चलो मैंने अगर हार्ले डेविडसन की X440 ले ली और बाई चांस मेरे को ऐसी न्यूज़ आती कि ऐसा वो टूट गया है, तो भाई मेरे को तो टेंशन हो जाती। मैं तो बोलता कि भैया ये क्या है, मतलब ठीक है, मतलब ये तो मतलब सिलेबस से बाहर होगी ना ये चीज़, तो ये जो इशू है। इनफैक्ट मेरे पास V-Storm 250 है, मेरे पास कावासाकी वर्सेस S650, अगर उनमें भी ऐसा इशू होता तो मैं ज़रूर बोलता, क्यों ना बोलूँ भाई साहब। ये तो इशू है, अगर आप कहीं अच्छी चीज़ बोल रहे हो तो जब बड़ी दिक्कत आए तो वो भी बोलना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप ये बाइक लो, वो बाइक लो, ये बाइक लो। मैं अपने बाइक्स के एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि मेरे बाइक के एक्सपीरियंसेस रहे, आप देख लो। अब आपको जमती है तो आप लो, नहीं जमती मत लो, टेस्ट राइड्स लो, खुद जाके देखो, कनेक्ट देखो, फील देखो, अगर आपसे वो बाइक कनेक्ट होती है तो ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, तो अगर मैं अच्छे करता हूँ तो जब ऐसे कोई बड़े इश्यूज आते हैं तो ये भी मेरे को करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। इट्स अ बिग न्यूज़, स्विंग आर्म टूटना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ बिग थिंग। इसमें आप मतलब ये एक बड़ा इशू था, सो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप कि, पर स्टिल आई एम सेइंग कि स्पीड 400 इज़ अ ग्रेट बाइक। सब बाइक्स में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। आई थिंक कंपनी विल कम अप विद अ आंसर, और इसमें और क्लैरिटी लेकर आएगी कि ये एक्चुअल में ये हुआ क्यों। और दैट्स इट। लव यू ऑल दोस्तों, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। आई नो कि आधी क्लास के कुछ एपिसोड्स रह गए, ये बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई थी तो इसलिए एक वीडियो इसका आ गया। बाकी आधी क्लास में फटाफट सीरीज़ खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।